हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है। मार्केट रिस्की है और प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है, तो इसको अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है चाइना से। तो चाइना एट प्रेजेंट काफ़ी बहुत कुछ कर रहा है कि उसका जो ECNY उन्होंने जो अपनी वॉलेट निकाली है CBDC के लिए, तो वो काफ़ी फेमस हो जाए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी उससे जुड़ चुके हैं। तो अब वो वी चैट जो एक सोशल मीडिया जायंट है, अगर हम बात करें चाइना से, तो चाइना का जो इतना बड़ा जो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वी चैट, तो उसकी सपोर्ट ले रहे हैं यहाँ पर। और वो CBDC को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको एक तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं और उसको अलाउ कर रहे हैं और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जिसके चलते जो ECNY उनका जो प्लेटफॉर्म है, या ये कहें कि जो उनकी डिजिटल उन्होंने जो अपना CBDC निकाला है, चाइना ने डिजिटल जो उनकी जो करेंसी निकाली है, तो उसकी काफी ज्यादा, अगर आप ये कहें कि मास अडॉप्शन हो जाए, तो उसके लिए ये जो एक स्टेप है उन्होंने वी चैट के साथ यहाँ पर किया है। अगली न्यूज की बात करें तो SEC, जो US का SEC है, उन्होंने जो चार्जेस लगाए हैं वो एक ऑस्ट्रेलियन बंदे के ऊपर लगाए हैं। जो बंदा अपने आप को मैन बिहाइंड द मशीन कहता है। उसकी अगर बात करें तो दो अलग अलग कंपनियां हैं जिसके साथ उनके अकॉर्डिंगली जो क्रिप्टो का स्कैम है वो हुआ है। और करीब $41 मिलियन, $41 मिलियन का जो स्कैम है यहाँ पर, वो उन्होंने रेज किए इतने सारे अमाउंट। और ये सारी अमाउंट जो थी वो उन्होंने उनके अकॉर्डिंगली मिसलीडिंग, या ये कहें कि फ्रॉडस्टर जो कैंपेन्स थी उनको लगाकर करी हैं। जिसके चलते यहाँ पर SEC जो है उन्होंने उसको कन्विक्ट किया है और उसकी दोनों ही जो कंपनीज हैं उनको US में एटलीस्ट काम करने से बंद कर दिया। तो उनके अकॉर्डिंगली अब US में वो दोनों ही कंपनीज जो है वो काम नहीं कर सकती हैं। जो दोनों कंपनीज थी, पहली का नाम यहाँ पर था क्राउड मशीन इनकॉर्पोरेशन और दूसरी का नाम था मेटावाइन इनकॉर्पोरेशन। तो ये दोनों ही कंपनीज को बैन कर दिया है SEC ने US में कोई भी बिजनेस करने से। अगली न्यूज की बात करें तो टर्की में बहुत ही यहाँ पर जो बात चल रही थी कि भाई 40% जो गेन टैक्स है वो लगाया जा सकता है, लीवाई टैक्स लगाया जा सकता है क्रिप्टो के ऊपर। तो अब जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, 40% वाली बात नहीं हो रही है। हम एक सस्टेनेबल जो रेगुलेशंस हैं उसको लेकर आ रहे हैं, अच्छे से फॉर्मुलेटेड रेगुलेशंस लेकर आएंगे, सो दैट कि जितने भी बंदे ऑलरेडी इस ट्रेडिंग में हैं उनको कोई भी ज्यादा नुकसान ना हो। और सिर्फ एक प्रॉफिट के ऊपर ही जो कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो ही लगेगा, और इसके अलावा कोई ज्यादा टैक्सेशंस की जो बातें हैं वो नहीं होंगी। तो ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पर रूलिंग पार्टी के द्वारा दिया गया है। अगली न्यूज की बात करें तो जो क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो एट प्रेजेंट काफी ज्यादा गिरा हुआ है, वो 10 पर चल रहा है। और जो अगर बात करें सेम लेवल जो आया था वो लास्ट ईयर आया था जुलाई 2021 में। तो उसी लेवल पर यहाँ पर एक बार फिर से CFGI जो क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो पहुंच चुका है। तो अब ये एक्सट्रीम फियर जो एक सेंटिमेंट है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, और इसके चलते मार्केट में कब यहाँ पर जो एक आप ये कह सकते हैं कि पैनिक सेलिंग जो है वो हो जाए एक बार फिर से, तो मार्केट की वैल्यू 40 से नीचे जा सकती है। और ये अगर ऐसा होता है तो काफी आप ये कह सकते हैं कि जो मार्केट है उससे बहुत सारा पैसा जो है वो लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी क्रिप्टो के इकोसिस्टम के लिए। तो एट प्रेजेंट सभी का यही कहना है कि आप अपना जो जो भी स्टेप उठाएं वो थोड़ा देखभाल कर ही उठाएं, सो दैट कि आप पैनिक सेलिंग ना करें एटलीस्ट। सोलाना की बात अगर हम करें, सोलाना ने अब फाइनली फॉर्मली एक्नॉलेज कर लिया है कि उसके नेटवर्क में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, और उसकी वजह उनके अकॉर्डिंगली जो हाई कंप्यूट ट्रांजेक्शन थी वो हैं। तो एक अगर बात करें स्पेसिफिक एक गेम NFT की जो प्ले टू अर्न गेम है उसके चलते भी ये काफी, सॉरी, NFT का तो प्रॉब्लम अलग था। यहाँ पर सोलाना ने जो बात कही है उनके अकॉर्डिंगली उनकी जो ये परफॉर्मेंस हिट हुई है उसका रीजन यही था कि बहुत सारी हाई कंपटीशन वाली ट्रांजैक्शन जो थी वो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही थी, जिसकी वजह से उनका प्लेटफॉर्म क्लॉक कर गया और उन्हें एक डाउन टाइम जो है वो देखने को मिला। तो ऐसा मल्टीपल टाइम हो चुका है। एक बार सितंबर में हुआ था, और सितंबर के बाद एक बार दिसंबर में, और दिसंबर के बाद अभी फिर 4 जनवरी को एक बार फिर से हुआ। तो इस सारे आउटेजेस की वजह से यहाँ पर सोलाना ने काफी सारा
अगर हम बात करें जो लॉस है वो भी देखा है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा कम हुई है इन जो आउटेजेस की वजह से। लेकिन फिर भी स्टिल सोलाना ने ये क्लैरिफाई किया है कि इसके बावजूद यहाँ पर दिसंबर मंथ में उन्होंने करीब 45 बिलियन ट्रांजैक्शन जो हैं वो परफॉर्म करी हैं। और ये एक काफी बड़ा नंबर है अगर देखा जाए बाकी जितनी भी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये काफी बड़ा अमाउंट है। यहाँ पर 45 बिलियन की जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 45 बिलियन ट्रांजैक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर जो है वो सोलाना के ऊपर है। और उसके नेक्स्ट अगर कोई है वो है ट्रॉन, और ट्रॉन में सिर्फ 2.68 बिलियन है। तो आप ये देखें कि कितना बड़ा मार्जिन है अभी भी इन दोनों के बीच में, टॉप के बीच में और सेकंड टॉप के बीच में। तो इस वजह से सोलाना अभी भी जो एक आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के मामले में टॉप पर बना हुआ है। अगली न्यूज की बात करें पाकिस्तान से, एक और न्यूज की उन्होंने बाइनेंस को, जो उसके जो जो फेडरल एजेंसी है पाकिस्तान की, उन्होंने बाइनेंस को लेटर लिखा है कि भाई आप एक फ्रॉड जो हो रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में, उनके अकॉर्डिंगली मल्टीपल एप्लीकेशंस यहाँ पर आ रही हैं और जो टेलीग्राम चैनल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं और उसमें लोगों को कहा जा रहा है कि आप बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और फिर बाइनेंस के थ्रू एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में अपने एसेट जो हैं वो ट्रांसफर करें। और उसके बाद आपको उन एसेट्स की बदौलत, या ये कहें कि उन एसेट्स के बजाय आपको इतने ज्यादा एसेट्स और मिल जाएंगे अगर आप उन एसेट्स को यहाँ पर इस एप्लीकेशन में ट्रांसफर करके उनको यहाँ पर आप स्टेक करते हो, या कोई भी और यहाँ पर ऑफर दी जाती है। तो जिसके चलते लोगों के बहुत सारे पैसे जो हैं वो लूटे जा चुके हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करी जाए तो 100 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस यहाँ पर लूटे जा चुके हैं इन एप्लीकेशंस के द्वारा। तो इसके चलते यहाँ पर जो फेडरल एजेंसी है पाकिस्तान की, उन्होंने बाइनेंस को यहाँ पर लेटर लिखकर बोला है कि आपका क्या रिलेशन है इसमें, और हमें ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये कौन सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो स्पेसिफिकली कहती है कि बाइनेंस के ऊपर अकाउंट बनाकर ही हमें ट्रांसफर करो, तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए, नहीं तो हम भी आपके ऊपर करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने वो जो लेटर भेजी है, उन्होंने बाइनेंस के जो पाकिस्तान के हेड हैं उनको भेजी है। तो ये अगर हम बात करें तो फ्रॉडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह ही है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल एजेंसी है, वो बाइनेंस से आंसर्स जो है वो मांग रही है। अगली न्यूज यहाँ पर पॉलीगन मैटिक, इसकी गैस फीस जो है वो रॉकेट हो गई थी एक गेम की वजह से, जो मैं पहले सोलाना के साथ रिलेट करने लगा था, लेकिन वो जो न्यूज थी वो पॉलीगन की थी। तो पॉलीगन के ऊपर एक एनएफटी जो गेम थी सनफ्लावर फार्मर्स, जिसका कॉन्सेप्ट जो था वो प्ले टू अर्न वाला कॉन्सेप्ट था। तो वो एक उनकी जो ट्रांजैक्शन एक वॉल्यूम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि पॉलीगन मैटिक के ऊपर जो गैस फीस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और वो ऐसी बढ़ी कि उसकी वजह से एक तो बाकी जितने भी ब्लॉकचेन पॉलीगन के ऊपर काम कर रहे थे उनकी ट्रांजैक्शन फीस बढ़ गई, उनका नुकसान होना शुरू हो गया। और दूसरा, उनको यहाँ पर अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसमें फेल ओवर भी मिल गया। दैट मीन्स कि उनकी ट्रांजैक्शंस भी फेल होने लग गई, बिकॉज यहाँ पर पूरा का पूरा जो नेटवर्क था वो क्लॉक कर दिया किसने, एक ही गेम ने। तो इस वजह से यहाँ पर पॉलीगन को थोड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। और इसके बाद काफी सारे जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो ट्विटर वाले जो अकाउंट्स हैं उनमें यही बात आने सामने हो गई कि भाई पॉलीगन को, सनफ्लावर फार्म्स को ही यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, उसको शट डाउन कर देनी चाहिए, क्योंकि बाकियों को यहाँ पर डिनायल ऑफ सर्विस मिल रहा है। तो ये बचाने के लिए पॉलीगन को ये स्टेप लेना चाहिए। अगली न्यूज यहाँ पर एक्सआरपी की है। तो एक्सआरपी एज पर दिस एनालिसिस, जो भी यहाँ पर एनालिसिस यहाँ पर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर एक्सआरपी को 0.5 वैल्यू पर जाने से बचना है तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि जो पूरी ओवरऑल मार्केट है उसमें एक बुल रन जो है वो आ जाए, तो वो एक्सआरपी को बचा लेगा। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो एक्सआरपी औंधे मुंह गिरने वाला है, क्योंकि एक्सआरपी की वैल्यू इतनी कम हो चुकी है, 0.7 के बीच, 0.7 और 0.8 के बीच में यहाँ पर वो चल रही है। और लोग जो हैं वो सेल आउट नहीं कर रहे हैं अपनी अमाउंट को, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें होल्ड करके रखनी है। होल्ड करके रखेंगे तो आगे चलकर अपनी जो एटलीस्ट बाय प्राइस पर ही वो सेल आउट कर पाएंगे। अब इस वजह से सर्कुलेटिंग बिल्कुल नहीं है एक्सआरपी का कुछ भी। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जब कम हो जाती है तो मार्केट वैल्यू एक जो लो लेवल पर है वो ऑलरेडी लो लेवल पर ही स्टेबल रहती है, ऊपर नहीं बढ़ती है।
अब अगर यहाँ पर मार्केट बुल रन लेती है तो हो सकता है ये बढ़ जाए, लेकिन उसी लेवल पर अगर रहती है मार्केट भी, यहाँ पर जो 40-41 वाला जो आंकड़ा है उसी के ऊपर नीचे करती है, तो एक्सआरपी को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो होने वाला है और वो 0.5 तक की वैल्यू तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी न्यूज अपडेट। कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं। तो मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।